आप अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, नशा उतर जाएगा। अभी पूछ लेंगे कि इतने बड़े शहर में आपके कितने डॉक्टर हैं बताइए। जब शहरों का जायजा लेते हैं, अब्दुल्ला नाम का डॉक्टर बहुत कम मिलते, अब्दुल वाहिद नाम का डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, अंसारी डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, पठान डॉक्टर बहुत कम मिलते, शेख डॉक्टर बहुत कम मिलते। इसलिए कि मुसलमान बिरयानी के नशे से बाहर निकले तब तो अपने बच्चों को पढ़ाए। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मदरसे में पढ़ाओ, डॉक्टर ना बनाओ, नहीं, अपने बच्चों का आप डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, लेकिन बचपने से अपने बच्चों को आप तालीमाते इस्लाम से रूशनास करा दो, कुरान की तालीम दे दो। जब बचपने से आप अपने बच्चों को तालीमाते इस्लाम से रूशनास करा दोगे, कुरान की तालीम दोगे, खुदा की कसम आपकी मेहनत से जब आपका शहजादा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, तो डॉक्टर बन जाने के बाद, इंजीनियर बन जाने के बाद, प्रोफेसर बन जाने के बाद अपने घर में अंग्रेजी कुत्ता नहीं पालेगा। आने वालों के सामने सीना तान कर कहेगा, सुन, मैं डॉक्टर बाद में हूँ, इंजीनियर बाद में हूँ, किसी मनसब पे मैं बाद में हूँ, पहले मैं नबी का गुलाम हूँ। जो नबी का गुलाम होता है उसके घर में अंग्रेजी तहजीब नहीं, इस्लामी तहजीब। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद, गुलामाने मुस्तफा। है क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इश्क है तो इश्क का सबूत देते रहे। आज हम कहेंगे तब आप रब का नाम लेंगे, तब रब की पाकी बयान करेंगे। हमें तो किसी ने रोका नहीं है रब के नाम लेने से, फिर हम कतराते क्यों हैं? खलवत में रहो तो रब का नाम लो, जलवत में रहो तो रब का नाम लो, महफिल में बैठो तो रब का नाम लो, तन्हाई में रहो तो रब का नाम लो, घर में रहो तो रब का नाम लो, मस्जिद में रहो तो रब का नाम लो। इसलिए जब जब कोई रब का नाम लेता है, नाम लेने वाला कमजोर क्यों ना हो, जब जब अल्लाह का नाम लेता रहता दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बन जाता है। इसलिए कमजोरी को मजबूती में तब्दील करना हो, किसी को कहने की जरूरत ना पड़ी। जिनके लिए हमें सांसें मिली हैं, जिस रब की पाकी बयान करने के लिए हम जिंदा रखे गए हैं, उसी रब की पाकी बयान करते रहे। याद रखना दुमका वालों, याद रखना रब्बे जुल जलाल ने कायनात की तख्लीक फरमाई, अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक फरमाई है, कायनात की तख्लीक फरमाई है, जमीन की तख्लीक फरमाई है, आसमान की तख्लीक फरमाई है, चांद और सूरज की तख्लीक फरमाई है, इंसानों की तख्लीक फरमाई है। रब्बे जुल जलाल ने इंसान को सीना भी दिया है, सीने में दिल भी दिया है, दिल में एक दूसरे के लिए प्यार भी दिया है, दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत भी दी है। लेकिन याद रखना, जो मोहब्बत अल्लाह ने माँ के सीने में, माँ के दिल में औलाद के लिए दी है ना, वो मोहब्बत अल्लाह ने किसी के दिल में किसी के लिए नहीं दी है। जो मोहब्बत अल्लाह ने बाप के दिल में औलाद के लिए दी है, वो मोहब्बत अल्लाह ने किसी के सीने में किसी के लिए नहीं दी है। जरा तवज्जो के साथ सुनो, हाथों को उठा कर कह लो अल्लाहु अकबर, जोर से कह लो अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने इंसानों की तख्लीक फरमाई, फिर माँ बाप को बनाया, माँ बाप के सीने में दिल दिया, दिल में औलाद के लिए प्यार दिया। माएँ अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करती हैं, बाप भी अपनी औलादों को सिर्फ नजरों से महबूब नहीं रखता। बाप कभी चिलचिलाती धूप में अपनी औलादों के लिए मजदूरी करता है, कभी एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता है, कभी ना जाने कभी पत्थर तराशने पे मजबूर होता है, कभी मजदूरी करने पे मजबूर होता है। इसी तरह से माएँ जब पूरी दुनिया चैन की नींद सो जाती, माएँ चैन की नींद नहीं सोती हैं। जब तक बच्चा कच्चा होता है, माएँ करवटें बदलती रहती हैं, कहीं मेरे शहजादे को कोई तकलीफ ना हो जाए, कहीं मेरे लाल को कोई तकलीफ ना हो जाए। खूने जिगर को दूध की शक्ल में अपनी औलादों को माएँ पिलाया करती हैं। बेपनाह अपनी औलादों से माएँ प्यार करती हैं, बेपनाह अपनी औलादों से बाप भी मोहब्बत करता है।
बाप अपनी जिंदगी को अपनी औलाद के लिए सर्फ करता है, माँ भी अपनी औलाद के लिए अपनी जिंदगी सर्फ करती है। लेकिन जब बेटा जवान हो जाता है ना, बेटा जवान हो जाता है ना, बेटे ने कोई ऐसी गलती की कि माँ का दिल टूट गया। स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब, माँ का दिल टूट गया। बेटे ने ऐसी गलती की कि बाप का दिल टूट गया। अब वही बाप जो जिस औलाद के लिए कभी मजदूरी करता था, कभी पत्थर तराशता था, कभी एक जगह से दूसरी जगह का सफर करता था, वही बाप अपने बेटे के जानिब देखना पसंद नहीं कर रहा। वही माँ जो रात की नींद की कुर्बानियां देती थी, उसी औलाद ने ऐसा दिल तोड़ा कि औलाद के जानिब देखना गवारा नहीं कर रही है। माँ, मोहल्ले के लोगों ने पूछा, माँ आप वही हो ना जिनके लिए रातों की नींद की कुर्बानियां देती थी? ये वही औलाद है ना? माँ ने जवाब दिया, हाँ हाँ ये मेरा ही शहजादा है। तब कहा, माँ वो देखो अम्मी कह के बुला रहा आपका बेटा, सुनते क्यों नहीं? माँ जवाब देती, नहीं बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया। इसी तरह से बाप भी जवाब देता, वो मेरा महबूबे नजर तो जरूर था, लेकिन अब बेटे ने मेरा दिल तोड़ दिया। जब बाप का दिल टूट जाता है, माँ का दिल टूट जाता है, औलाद पुकारती रहती है, बेटा बुलाता रहता है, माँ सुनने को तैयार नहीं, बाप सुनने को तैयार नहीं। बेटा पुकारता रहता, माँ सुनने को तैयार नहीं, बेटा पुकारता रहता, बाप सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ, आज मालूम हुआ कि माँ बाप नाराज हो जाएं, औलाद पुकारते रहे, माँ बाप सुनने को तैयार नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ अपने रब पर। दिन भर हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, दिन भर हम खता पे खता करते हैं, गुनाहों में डूबे रहते हैं, इसिया में डूबे रहते हैं। लेकिन इतने गुनाह करने के बावजूद, इतनी खता करने के बावजूद, जब हम एक बार अपने रब का नाम लेते, मेरा रब इतना करीम है, 70 बार मेरा रब पुकारता, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हो, ए मेरे बंदे में हाजिर हो। 70 माओं से ज्यादा जो अपने बंदों से प्यार करता है, वही तो मेरा परवरदिगार है, वही तो रब्बुल आलमीन। जिंदाबाद। इसलिए किसी को कहने की जरूरत ना पड़े, ये कादिरिया नूरिया दरसगाह है, दरसगाह यहाँ से सबक पढ़ के जाएं। और जलसों में हमने देखा लोग तफरीह गाह बनाए हुए, लेकिन आज भी ये दरसगाह है, आज भी ये दरसगाह है। जरा अल्लाह के कह लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी देर तक बोलने के बाद भी हमें कहना पड़ रहा कि रब की पाकी बयान कीजिए। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है, मूसा कलीम का जमाना है। आज तो हमें कहना पड़ता ना कि रब की पाकी बयान कीजिए। आप ये मत समझना कि हम रब की पाकी बयान कर लेते, नहीं, अल्लाह जिसे तौफीक देता वही रब की पाकी बयान करता, वही रब की पाकी बयान करता है। सैयदना मूसा कलीम का जमाना है। मूसा कलीमुल्लाह जब अपनी कौम से बेजार हो गए, बनी इसराइल से बेजार हो गए, सैयदना मूसा कलीम एक जंगल में गए। तवज्जो के साथ, मूसा कलीम एक जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद सजदा रेज हुए, सजदे से सर उठाया, हाथों को धरास किया, मेरे मालिक पूरी कायनात में इस वक्त तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं, पूरी कायनात में इस वक्त मूसा और मूसा के भाई हारून को छोड़कर कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं, कोई तेरी पाकी बयान करने वाला नहीं है। मूसा कलीमुल्लाह जंगल में बैठकर ये जुमले दोहरा रहे थे। अल्लाह ने हुक्म दिया तो उस जंगल में जितने चरिंदो परिंद थे, जितने हशरातुल अर्ज थे, जितनी चूंटियां थी, सबों ने जिक्रुल्लाह जोर जोर से बुलंद करना शुरू किया, सबों ने जोर जोर से अल्लाह का नाम लेना शुरू किया। तब सैयदना मूसा कलीम सजदे में गिरे, कहा मेरे मालिक अब बात समझ आ गई, कायनात में जितनी शय है मौला सब तेरी ही बाकी बयान करने वाली है, तेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सद्दाम जामी साहब क़िबला। तो
सारी कायनात में जितनी अशिया है सब रब की पाकी बयान करती है। अशरफुल मखलूकात हम हैं, हमारा सर तो झुका होना चाहिए, हमारी जुबान पे तो रब का नाम होना चाहिए, रब की पाकी हमें तो बयान करते रहना चाहिए। हमने कुरान की एक आयत पढ़ी जिसका मफहूम ये है कि रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। आज तरीका जिंदगी गुजारने का, उसूल ज़ाब्ता और तरीके के तलाश में कुछ लोग निकला करते हैं कि कहां से ज़ाब्ता लें, कहां से तरीका लें। कोई दानिश्वर की किताब पढ़ता है, कोई पढ़े लिखे की किताब पढ़ता है, कोई किसी राइटर की किताब पढ़ता है, शायद इससे हमें कोई रास्ता मिले। हम और आप मोमिन हैं, नबी के गुलाम हैं, कितने खुशकिस्मत हैं। क्या बात। हमें किसी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें किसी के उपदेश की जरूरत नहीं। अल्लाह ने मोमिनीन के लिए अपने महबूब को आमिना के आंगन में सरचश्मे हयात बना के भेज दिया। महबूब के कदमों से वाबिस्ता हो जा। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है, इस बात को जहन में रखे और जरा तवज्जो के साथ सुने। कादरिया नूरिया के सहन में बैठने वालों, जलसे दस्तार बंदी में आपकी शिरकत हुई, यहाँ से कुछ लेके जा, लेके जा। अहले स्टेज से खुसूसी तवज्जो का तालिब। अहले स्टेज नवाजिश करम करम। अरे बहुत अच्छा के साथ सुनिए। कादरिया नूरिया के सहन में बैठे हैं आप कभी खाली हाथ वापस पलट कर नहीं जाओगे, यकीन है, इसलिए कि ये बैतुल रसूल है, बैतुल रसूल है। और नबी के दर से कभी खाली हाथ वापस पलट कर नहीं गया है। जमाने वालों की तारीख उठा कर देख लो, वो कोई हवेली वाला होगा, दौलतमंद होगा, जिसकी चौखट से कभी कोई खाली हाथ वापस पलट कर गया होगा। नबी की चौखट से कभी कोई खाली हाथ वापस पलट कर नहीं गया। जब जब मेरे मुस्तफा से किसी ने मांगा है, मेरे मुस्तफा तो इतने करीम हैं, इतने करीम हैं कि आका मांगने से सिवा अता फरमाते हैं। वाह बेशक, मांगने से सिवा अता फरमाते। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। सलातो व तस्लीम ने हमें जो ज़ाब्ता-ए जिंदगी दी है, ज़ाब्ता-ए हयात दी है, जरा दिल पे हाथ रख के सोच और बता, क्या वो उसूल हमने अपनाया, क्या वो ज़ाब्ता हमने अपनाया? मुस्तफ़ा ने जो कानून दिया था उस कानून को हमने बालाए ताक रख दिया है। मर्जी की जिंदगी हमने जीना शुरू कर दिया। नतीजा यह निकल कर सामने आया, बिल्डिंगें तो हमारे पास, हवेली तो हमारे पास, मालो दौलत तो हमारे पास है, नहीं है तो इज्जत हमारे पास नहीं है। जरा तवज्जो के साथ, नहीं है तो बेकार हमारे पास नहीं है। इज्जत नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं है, बेकार नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं है। गलियों से हम गुजरते हैं, लोग हमें हिकारत की नजर से देखते हैं, लोग हमें गिरी हुई निगाह से देखते हैं। हम तो आकाए कौनैन के गुलाम हैं, हम तो नबी कौनैन के गुलाम हैं, उस आका के गुलाम हैं जिन गुलामों की हमेशा इज्जत हुआ करती थी। लेकिन आज देखें हमारे पास सब कुछ है, पहले से ज्यादा माल है, पहले से ज्यादा दौलत है, पहले से बेहतर मकानात है, नहीं है तो इज्जत नहीं है, नहीं है तो वकार नहीं है। इसलिए कि हमने अपनी मर्जी की जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। मस्जिदों से कोई वास्ता हमारा नहीं रह गया है, उलमा से कोई ताल्लुक हमारा नहीं रह गया है। हम दीन के इल्म रखने वालों के पास आना जाना छोड़ दिए हैं। आज हमारी हालत देखिए, सब कुछ हमारे पास लेकिन इज्जत नहीं। रीजन ये है, मुस्तफा ने जो कानून दिया था उसे हमने बालाए ताक रख दिया है। आज हमने ये नजरिया बना लिया है कि माल हमारे पास हो तो इज्जत हमारी होगी, दौलत हमारे पास हो तो इज्जत हमारी होगी, साहबे सरवत हम होंगे तो लोग झुककर हमें सलाम करेंगे। याद रखना, माल हो दौलत हो, लेकिन माल और दौलत से किसी को इज्जत नहीं मिलती। इसलिए इज्जतों के जितने अक़साम हैं, तमाम किस्मों को अल्लाह ने अपने महबूब के कदमों में रख दिया है। क़यामत तक जो इज्जत चाहता है, मुस्तफा के कदमों से वाबिस्ता हो जाए, जहां रहेगा इज्जत मिलती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।
तकबीर। वाह। आज देखिए किस पे बहस किया जाए। आज हमारे समाज में इतनी खराबियां आ गई हैं, मुस्तफ़ा के उसूल को हमने इस तरह से छोड़ा है कि जिन मुसलमानों को भाई भाई कहा गया था, आज सगा भाई भी अपने भाई को देखना नहीं चाहता मोहब्बत की नजर से। आज सगा भाई अपने भाई के जानिब से प्यार की नजर से नहीं देखना चाहता, इसलिए कि मकतब की चौखट पे कभी हाजिरी दे तब तो उलूम मुस्तफ़ा क्या है जान सके। मदरसे की चौखट पे कभी हाजिरी दे तब तो वो जान सके कि मुस्तफ़ा का कानून क्या है। लेकिन मकतब की चौखट पे कभी हाजिरी तो दिया नहीं, मदरसे की चौखट पे कभी तो हाजिरी दिया नहीं। सिर्फ ये सोचकर कि मौलाना बन जाने के बाद 4-5 हजार रुपया कमाऊंगा, हम अपनी औलादों को क्यों भेजे? ये तो माहाना 5-7 हजार रुपया कमाने वाले लोग हैं। याद रखना, जो तालिबे इल्म होता है ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे जिस नजरिए से देखें, लेकिन जो मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा होता है उसकी क्या शान होती है। ताजवर बादशाह के ताज को देखकर शायद कोई सलाम कर लेता हो, लेकिन जो मदरसे में बच्चा पढ़ता है, नहीं वो ना दवा क्यों ना हो, जिस्म पे फटा पुराना कपड़ा क्यों ना हो, कोई सलाम करे ना करे, उसकी ये शान होती है। अल्लाह के फरिश्ते उसके इस्तकबाल के लिए अपने परों को बिछाया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। जो बच्चे मदरसे में इल्म लेने घर से आते हैं, जो बच्चे मदरसे में इल्म सीखने घर से आते हैं, फरिश्ते उसके कदमों में अपने पर बिछाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, तालीमात मुस्तफ़ा को आम करना हो तो मदरसे की चौखट पे आके हाजिरी दो, मकातिब इस्लामिया में हाजिरी दो। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को आप डॉक्टर, आप अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ। नशा उतर जाएगा, अभी पूछ लेंगे कि इतने बड़े शहर में आपके कितने डॉक्टर हैं बताइए। जब शहरों का जायजा लेते हैं, अब्दुल्ला नाम का डॉक्टर बहुत कम मिलते, अब्दुल वाहिद नाम का डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, अंसारी डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं, पठान डॉक्टर बहुत कम मिलते, शेख डॉक्टर बहुत कम मिलते। इसलिए कि मुसलमान बिरयानी के नशे से बाहर निकले तब तो अपने बच्चों को पढ़ाई। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मदरसे में पढ़ाओ, डॉक्टर ना बनाओ, नहीं, अपने बच्चों का आप डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, लेकिन बचपने से अपने बच्चों को आप तालीमात इस्लाम से रूशनास करा दो, कुरान की तालीम दे दो। जब बचपने से आप अपने बच्चों को तालीमात इस्लाम से रूशनास करा दोगे, कुरान की तालीम दोगे, खुदा की कसम आपकी मेहनत से जब आपका शहजादा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, तो डॉक्टर बन जाने के बाद, इंजीनियर बन जाने के बाद, प्रोफेसर बन जाने के बाद अपने घर में अंग्रेजी कुत्ता नहीं पालेगा। आने वालों के सामने सीना तान कर कहेगा, सुन, मैं डॉक्टर बाद में हूँ, इंजीनियर बाद में हूँ, किसी मनसब पे मैं बाद में हूँ, पहले मैं नबी का गुलाम हूँ। और जो नबी का गुलाम होता है उसके घर में अंग्रेजी तहजीब नहीं, इस्लामी तहजीब। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत वाह 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 वाह। होश संभालने का वक्त है। आज होश संभालने का वक्त है। जिंदाबाद। हमारे यार हाथों को नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। अल्लामा सद्दाम जामी साहब किबला, बहुत अच्छा पैगाम। इसलिए आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं। समाज में जब डॉक्टर की जरूरत पड़े ना, आपका बेटा सीना ताने आ जाए, तुझे डॉक्टर की जरूरत है, हाँ ले, मोहम्मद अरबी का गुलाम डॉक्टर की सूरत में आ चुका है। मोहम्मद अरबी का गुलाम डॉक्टर की सूरत में आ चुका है। लेकिन अफसोस, मुसलमानों से कहो कि जाओ मदरसे में अपने बच्चों को भेजो, तो वो जवाब देता, मेरा बच्चा तो फला कॉलेज में है, मेरा बेटा तो फला स्कूल में है। जायजा लीजिए स्कूल में पढ़ने वालों के, दिगर बरादरी के लोग स्कूल में भरे होते, मुसलमान बच्चा शायद इक्का दुक्का मिले, वो भी
जब किसी मनसब पे फाइज हो जाते तो उनकी हालत ये होती है हजरत कि दीन नाम की कोई चीज उसके पास नहीं बचती, दीन नाम की कोई चीज उसे न बचती। बड़ी हल्के में लेते हैं मौलाना को भी, बड़ी हल्के में लेते हैं इस्लाम को, बड़ी हल्के में लेते हैं कानून इस्लाम को। लेकिन अगर बचपने से आपने अपने बच्चों को सही तालीम दी, तालीमात इस्लाम से रुशनास कराया, कुरान की तालीम दे दी, बाद में चाहे वो जिस मनसब पे हो, गुलामी का रिश्ते, गुलामी के रिश्ते में इतनी मजबूती आ जाएगी कि जब गलत बोलना चाहेगा, गलत सोचना चाहेगा, ज़हन फिक्र के हाशिए में कुछ सवालात गर्दिश करने लगेंगे कि देख तू तो सिर्फ डॉक्टर है ना, वो उमर फारूक का जमाना क्यों नहीं देखती, वो तो हाकिम वक्त थी, वो तो बादशाह इस्लाम थी, वो तो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले थे, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद नबी के गुलाम थी। मैं उस उमर की बात कर रहा हूँ। आज हम कुरान की तिलावत करते शैतान हमें बहकाता है, आज हम कुरान के करीब जाना चाहते शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है, नमाज पढ़ने जाते शैतान हमें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन मैं उस उमर की बात कर रहा, नबी फरमाते मेरा उमर वो है जब कभी किसी रास्ते से मेरा उमर गुजरता है ना तो शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता है। वाह वाह वाह, की शान है। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर फारूक की हुकूमत है। इतने बड़े हाकिम होने के बावजूद उमर फारूक गुलामी का सबूत दे रहे हैं, मुस्तफा का गुलाम होने का सबूत दे रहे हैं। मौला अली मुश्किल कुशा कभी उसके ज़हन और फिक्र के हाशिए में उनकी जिंदगी गर्दिश करेगी और वो ये सोचने पे मजबूर होगा कि हम तो सिर्फ एक मनसब पे हैं। मौला अली जरा देख लीजिए मेरी आखिरी जुमले, मौला अली की शान तो ये है, आदमी एक है मनसब कई है, आदमी एक है शख्सियत एक मनसब कई। दामादे पैगंबर भी अली, हसनैन करीमैन के वालिदे गिरामी भी हैं अली। मौला अली की ये शान कि नबी कौनैन ने अपना भाई जिन्हें माना है उखुवत के मौके पर, मौला अली की ये शान कि फातिह खैबर है अली, इस्लाम के आलम को सर बुलंद किया है उसका नाम है अली। अली की शान ये है ज़मीन पे गरीब के तरह, गरीबुल वतन के तरह चलते तो जरूर हैं, लेकिन जब नीचे देखते हैं तख्तु सरा देख लेते हैं, जब आसमान देखते हैं तो अर्श मौला पर क्या लिखा है, जमीन पे बैठे बैठे ये अली पढ़ लिया करते हैं। इतनी शान वाले होने के बावजूद मौला अली ने गुलामी का सबूत दिया है। इसलिए आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कानून को अपनाने का वक्त है, मुस्तफ़ा के उसूल को अपनाने का वक्त है। मुस्तफ़ा ने जो ज़ाब्ता-ए हयात दिया है, ज़ाब्ता-ए जिंदगी दी है, आज उसे अपनाने का वक्त है। आखिरी बात मैं आपके बीच कर जाऊं अगर उलमा को इजाजत हो तो, इजाजत हो तो। मैंने कहा था ना कि एक भाई अपने भाई के जानिब से, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, लेकिन एक भाई अपने भाई की जानिब मोहब्बत भरी निगाह से नहीं देखना चाहता है, प्यार भरी नजर से नहीं देखना चाहता है। जरा देख तो इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, कितना खूबसूरत पैगाम देता है। ये सुनाने से पहले मैं चाहता हूँ हाथों को उठाकर एक बार कह लेना मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यहाँ